नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब और तमाम यूएई मुल्क जो है इस वक्त इकट्ठा होकर ईरान का साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में ऐलान भी कर दिया है। यह ऐलान ऐसा है कि इजराइल की पूरी तरीके से जो आर्मी है वो बेबस हो गई है। इजरायली आईडीएफ के हाथ पैर बांध दिए गए हैं, कमजोर कर दिए गए हैं। उनकी ताकत जो है वो उनसे छीन ली गई है। हुआ ये है दोस्तों, ग्लोबल आई न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन ने ईरान पर हमले के लिए इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इजराइल पर अगर हमला किया जाता है तो वो अपना एयरबेस जो है, हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। ग्लोबल आई न्यूज़ ने इस खबर को शेयर करते हुए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हुए कहा कि ये तमाम मुल्क जो है, सऊदी अरबिया, अरब अमीरात, कुवैत और कतर और बहरीन, इन तमाम मुल्कों ने एक साथ आकर एक मंच पर यह ऐलान किया है कि वो अपना एयर स्पेस ईरान पर अटैक करने के लिए इजराइल को नहीं देंगे। अब आप सोचिए कि कैसे इजराइल को तगड़ा वाला झटका इन तमाम मुल्कों से लगा है। वहीं दूसरी ओर, जी हाँ, दूसरी ओर एक और खबर आ रही है निकलकर सामने, जनरल मिरर की तरफ से शेयर किया गया और कहा जा रहा है कि गजा में इजरायली सरकार द्वारा की जा रही यातनाओं के बारे में बताते हुए, जी हाँ, बताते हुए रो पड़े आयरिश सांसद थॉमस गोल्ड। बोले कि मैं उम्मीद करता हूं कि नेतन्याहू जो है वो नरक में जले। अब आप सोचिए कि आयरिश, जी हाँ, आयरिश के सांसद थॉमस गोल्ड ये बात संसद भवन के अंदर कहते हुए रोने लगे कि वो नरक में जलेंगे। जिस तरीके की हरकत उनकी तरफ से की जा रही है, उनका भला कहीं से कहीं तक नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक और यूज़र है सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, हिजबुल्लाह ने फिर से जासूसी ड्रोन का इस्तेमाल कर इजराइल के हाई सिक्योरिटी सैन्य ठिकाने के महत्वपूर्ण फुटेज कलेक्ट कर लिए हैं। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल करके जासूसी सिक्योरिटी, जी हाँ, जो इजराइल के अंदर हाई सिक्योरिटी लेवल है, उन तमाम ठिकानों की फुटेज जो है वो कलेक्ट कर ली है। हिजबुल्लाह पहले भी आईडीएफ एयरबेस की फुटेज कलेक्ट कर चुका है, जिसे ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से अभी बीते दिनों हमला हुआ था 3 अक्टूबर को, और उस हमले में आपको ये भी पता होगा कि ईरान ने ऐसे ठिकानों पर हमला किया था जो इजराइल के लिए सबसे सेफ और सिक्योर था। यहाँ पर इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है, उनके बिल्डिंग्स थे, उनकी तमाम सिक्योर वाली जगह पर ईरान की तरफ से जो है दोस्तों हमला करते हुए ये तमाम चीज़ें शेयर की गई थी कि कैसे उन्होंने उनके तमाम ठिकानों पर हमला करके ये इजराइल को सबक सिखाया है कि कैसे इजराइल निर्दोष लोगों पर जो है हमला कर रहा है, उसकी जान ले रहा है। तो ठीक ईरान ने भी उसी हिजबुल्लाह के खुफिया जो कलेक्टेड वीडियोस थे, उसको कलेक्ट करके उन तमाम जगहों पर अपने मिसाइल्स, अपने रॉकेट्स जो है वो दागे थे। तो कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अब एक बार फिर से वो तमाम चीज़ें जो है वो इकट्ठा कर ली है, जिसकी वजह से साफ तौर पर इजराइल पर भी अटैक किया जाएगा अगर इजराइल कुछ करता है। या फिर ईरान ने वैसे भी कहा है कि वो इस युद्ध के लिए तैयार है। इस युद्ध को उन्होंने धर्म युद्ध, महायुद्ध का नाम दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने। अब एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लेबनान सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भारी गोलीबारी की गई है। हफ्तों से सीमा पर खड़े इजरायली टैंक एक बार फिर लेबनान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। जवाब में हिजबुल्लाह के लड़ाके ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और आईडीएफ का एक बख्तरबंद वाहन उड़ा दिया है। जले हुए इजरायली वाहनों से धुआं उठ रहा है। ये तमाम तस्वीरें जो है इन यूज़र्स के ज़रिए सोशल मीडिया पर जो शेयर की जा रही है दोस्तों, वो इन तमाम ख़बरों को बता रहे हैं कि कैसे जो है इजराइल
कि लगातार कोशिशों को नाकाम जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल अगर कुछ सोच रहा है तो उनकी सोच पर भी हिजबुल्लाह और ईरान जो है इस वक्त हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके तमाम एक्शन पर जो रिएक्शन है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। देखिए, एक और ख़बर है वो मैं बताना चाहूँगी अमेरिका से, जो अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है उस अमेरिका की आज हालत क्या है। सबसे पहले मैं ये ख़बर आपको बता दूँ। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में मिल्टन तूफ़ान आया था और इस तूफ़ान के बवंडर और बाढ़ ने पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर तबाही मचा दी है। हरिकेन की वजह से फ्लोरिडा में अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं करीब 30 लाख घरों और ऑफिसों से बिजली जो है वो गायब है, नहीं है बिजली वहाँ पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तूफ़ान की वजह से 120 घर अब तक तबाह हो चुके हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा में मिल्टन की वजह से 10 से 15 इंच तक की बारिश हुई, जिस वजह से इस जगह पर बाढ़ आ गई। अमेरिका कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को मैक्सिको की खाड़ी में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया है। वो लाइफ जैकेट और कूलर के भरोसे पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का ये तीसरा तूफान है जो यहाँ अमेरिका के अंदर आया है। यहाँ पर अब तक बताया जा रहा है कि कई लाख लोगों के घरों में बिजली पानी नहीं आ रहा है। 30 लाख घर ऑफिस बिजली जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही। अब आप सोचिए 30 लाख आंकड़ा कितना बड़ा आंकड़ा होता है। तो ये इस वक्त अमेरिका को देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।